हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। दोस्तों, आज हम उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करेंगे कि जो वर्णों का उच्चारण स्थान है वो कौन सा है और कौन सा वर्ण कौन से स्थान से उच्चारित होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सामान्यतः कुल 7 उच्चारण स्थान माने गए हैं। ठीक है दोस्तों, सामान्य 7 उच्चारण स्थान माने गए, लेकिन पाणिनीय शिक्षा में उरस यानी हृदय को भी सभी वर्णों का सामान्य उच्चारण स्थान माना गया है। इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है कि पाणिनीय शिक्षा में जो उच्चारण स्थान है वो कितने हैं। तो पाणिनीय शिक्षा में उच्चारण स्थान 8 हो जाएंगे। यहाँ उरस हृदय को भी पाणिनि जी ने जो है उच्चारण स्थान माना है। तो इस प्रकार 8 उच्चारण स्थान माने गए। नॉर्मल तो 7 ही हैं, लेकिन पाणिनीय शिक्षा की बात अगर की जाए तो 8 उच्चारण स्थान माने गए। अब 7 उच्चारण स्थान है वो कौन कौन से हैं। पहला है कंठ, फिर तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, नासिका और जिह्वा मूल यानी जिह्वा से। ठीक है, 7 हो गए। अब 7 के बारे में आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। अब उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं दोस्तों, इनको 3 सब कैटेगरी में बांटा गया है। पहला तो आ जाएगा स्थान, फिर उनके सूत्र, और फिर सूत्र में उनका वर्णन जो है अपन करेंगे। तो दोस्तों पहला देखते हैं अपन। कंठ है, जो पहला उच्चारण स्थान है वो कंठ है। अब कंठ का सूत्र क्या होता है, अकुह विसर्जनीयाना कंठ है। दोस्तों ये उसका सूत्र होता है, और सूत्र में ही जो ये सूत्र है इसमें ही सारे वर्ण हैं जो कंठ से उच्चारित होते हैं। अब वो कैसे होते हैं इनका वर्णन अपन देखते हैं। जैसे अकुह विसर्जनीयाना यानी ए, फिर कु यानी कै वर्ग, ठीक है, फिर है यानी है, और विसर्जनीयाना मतलब विसर्ग। तो दोस्तों सूत्र से ही इसका वर्णन सीधा सीधा स्पष्ट है। तो कंठ में कौन कौन से वर्ण आ गए, ए आ गया, कै वर्ग पूरा आ गया, और है आ गया, और विसर्ग आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार सेकंड है अपना तालु। ठीक है, तालु का सूत्र होता है इचु यसाना तालु, इचु यसाना तालु। अब इसमें क्या होता है, ई होता है, ठीक है, फिर चु यानी च वर्ग होता है, ठीक है, फिर ये इचु ये यानी ये वर्ण, और शाना में श, ये वाला श आ गया। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार थर्ड जो अपना है मूर्ध है। मूर्धा का सूत्र होता है वो ऋटुर शाना मूर्धा होता है। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आपको पता है कि एक सीरीज चल रही है, जैसे ये जो प्रथम होते हैं ये तो सभी स्वर आ रहे हैं, ठीक है, और जो सेकंड हो रहा है ये वाली जो सेकंड है इनमें सभी जो मतलब अपने वर्गीय व्यंजन है वो हैं, जैसे क वर्ग, च वर्ग और ट वर्ग। ठीक है, और जो ये लास्ट वाले हैं ये या तो उस वर्ण होंगे या अपने जो है कौन से वर्ण हैं, या संयुक्त वर्ण होंगे। ठीक है दोस्तों, तो उस वर्ण होंगे या संयुक्त वर्ण होंगे। ठीक है, अब इसका जो ऋटु शाणा मूर्धा है उसमें किस प्रकार है, जैसे री हो गया, टू का ट वर्ग हो गया, और रे का रे, और श ये वाला श, शाणा यानी ये वाला श। ठीक है, इसका ये श हो गया। ठीक है, आगे चलते हैं अपन। आगे अपने पास है जो चौथा है वो है दंत। अब दंत का सूत्र क्या होता है, लिर्तुल साना दंता। ठीक है दोस्तों, यहाँ दोस्तों एक गौर करने वाली चीज है कि जो सेकंड जो तालु वाला है उसमें ये सलगम वाला स है, और जो मूर्धा वाला है उसमें ये षटकोण वाला श है, और जो दंत वाला है इसमें ये स्लेट वाला स है। तो दोस्तों इसका ध्यान रखना, क्योंकि शाणा शाणा और शाना में आप कंफ्यूज हो सकता है। ठीक है, इस प्रकार सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे इच्चुय शाना, ऋटुर शाणा और लिटुल शाना दंता। इसमें लिरी हो गया, जो अपन बात कर ही रहे हैं कि इनमें जो फर्स्ट होता है वो स्वर होता है। तो दोस्तों ये लिरी हो गया, और बाद में जो तू है लिरतुल वो तय वर्ग हो गया, लय हो गया, और शाना का श हो गया। दोस्तों अब 5वें पे चलते हैं अपने। हमारे पास है ओष्ठ, और इसका सूत्र होता है उपपदमानीय मोष्ठो, उपपदमानीय मोष्ठो। यहाँ उ हो गया, पू का पै वर्ग हो गया, और उपपदमानीय, उपपदमानीय मतलब यहाँ पै और फै है। अब पै और फै का जो है वो कैसे होता है दोस्तों, अभी देखते हैं अपन। जो ये है उपध्मानीय हैं उनको कुछ ऐसे ऐसे डिनोट करते हैं दोस्तों। इनकी जो आकृति होती है वो ऐसी होती है, इनको उपध्मानीय बोलते हैं, और वो पै और फै है। इसी प्रकार अपन अगले पे चलते हैं दोस्तों। जो अपने पास अगला है वो है
छठा है अपने पास नासिका। नासिका का जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो है अमंगनानाम नासिका। अमंगनानाम नासिका। इसमें जो है वो सारे पंचम वर्ण आ जाएंगे। ठीक है, जो पांचवें वर्ण है अपने अपने वर्ग के, वो सारे नासिका से उच्चारित होते हैं। ठीक है, अब जो है अब 7 से हैं जो मिश्रित, यानी जो सेकंड, मतलब जो कंठ से भी होंगे और तालु से भी होंगे, यानी कंठ और तालु। इसका फॉर्मूला ऐ दई तो कंठ तालु। ऐ दई तो मतलब ऐ तो सीधा सीधा, और दई यानी आई, तो आसानी से एकदम याद किया जा सकता है, आई और आई। तो ये हुआ है कंठ तालु। आठवां अपने पास कंठोष्ठ, यानी कंठ से भी उच्चारित हुआ हो और ओष्ठ से भी उच्चारित हुआ हो। वो कौन कौन से हैं? ओ और दौ, ओ और दौ, यानी औ और औ, ओ और औ, ये कंठोष्ठ हैं जो कंठ और ओष्ठ से उच्चारित होते हैं। ठीक है, नवा अपने पास दंतोष्ठ, यानी दांत से और होष्ठ दोनों से, दांत और ओष्ठ दोनों से उच्चारित हुआ हो, वो कौन सा है? वकारस्य दंतोष्टम, यानी वह वर्ण है वो दंतोष से उत्पन्न होता है, दंतोष से उच्चारित होता है। दसवां अपने पास जिह्वा मूल। अब जिह्वा मूल का फॉर्मूला कौन था? जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूलस्य जिह्वा मूलम। जिह्वा मूल ये कौन कौन से होते हैं? क और ख। दोस्तों अपन थोड़ी देर पहले अपन ने उपपदमान्य देखा था, वो प और फ था। उसी प्रकार इनके भी, जैसे उनमें देखा था हमने कि इनके यूं कुछ आकृति बनी होती है, वो होता है, ये होता है जिह्वा मूल्य, और वो होता है उपपदमान्य। उसमें प और फ होता है, इसमें क और ख होता है। इसी प्रकार अपने पास जो लास्ट हुआ है वो नासिका है। नासिका अनुस्वारस्य, यानी जो नासिका अनुस्वार, यानी जो नासिका से ही अनुस्वार की मतलब जो उच्चारित होता है, वो अनुस्वार भी नासिका से ही उच्चारित होता है। तो इस प्रकार दोस्तों, इस प्रकार जो मेन तो है उच्चारण स्थान वो 7 होते हैं। ठीक है, और जो पाणिनीय शिक्षा के अनुसार उरस यानी हृदय को भी उच्चारण स्थान माना गया है, तो 8 है। और यहाँ अपन ने 11 की बात की है, जिसमें अपन ने जिव्या और जो संयुक्त हैं उनको भी यूज में लिया गया। तो इस प्रकार अपन ने जो सबके उच्चारण स्थान है वो कंप्लीट कर लिए हैं। और दोस्तों उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और आपको कुछ नया देखने को मिला होगा। तो दोस्तों वीडियो को शेयर करना ना भूलें। तो थैंक यू दोस्तों।